हाँ हेलो। बोलो। नम, न, नमोकार मंत्र को कैसे पढ़ते हैं? ओम। मतलब बहुत अच्छा प्रश्न किया। नमोकार मंत्र कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए आप सभी जानते हैं, सामान्य तौर से लोग नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोए सव्य साहुरम, इस प्रकार से पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद विशेषता जो बताई है नमोकार मंत्र को, तो सामान्य तौर से जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है कि नमोकार मंत्र को कितने 3 उच्छ्वासोच्छ्वास पूर्वक पढ़ना चाहिए। 3 श्वासोच्छ्वास कैसे बनेंगे? नमो अरिहंत, जब श्वास लेते नमो हंताणम बोलना, जब छोड़ते नमो सिद्धाणम बोलना, फिर ग्रहण करते नमो आयणम और फिर छोड़ते वज्राणम, फिर जब ग्रहण करते नमो लोए, जब छोड़ते सव्य साहुरम। इस प्रकार से कितने 3 श्वासोच्छ्वास नमोकार मंत्र पढ़ने हो जाते हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, नमोकार मंत्र को पढ़ने की 3 प्रकार की विधियां हमने एक बार बताया था। 3 विधियां कौन कौन सी? पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी, याथा तथ्यानुपूर्वी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नमोकार मंत्र जब पढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो रट जाता है, तो मन कहीं जाता है और नमोकार मंत्र यहाँ पर चलता रहता है। इसीलिए उसके लिए कहा पहले सीधा पढ़ो। सीधा पढ़ने में जब तुम्हारा मन भटकने लग जाए तो उल्टा पढ़ने लग जाओ। पहले नमो लोए सब साहुणम, फिर नमो वज्रायाणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। ऐसे में भी अगर मन तुम्हारा अगर भटकने लग जाए तो फिर यथा तथ्यानुपूर्वी, कहीं से भी प्रारंभ करो लेकिन पूरा बोलो, ठीक है। हो सकता है कहीं ओवाध्यायम से प्रारंभ कर दिया, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सबसाणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। इस प्रकार से 3 प्रकार की विधियां नमोकार मंत्र पढ़ने की होती हैं। इसके अलावा और भी नमोकार मंत्र को पढ़ने के या जाप करने की विधि बताई। एक तो जब बोलते हैं नमो अरिहंताणम पूरा बुल खुल कर बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं और मुख बंद करके अंदर अंदर ही जीभ चलाते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार से, तीसरे प्रकार से मुख में जीभ तो नहीं चलाते, उंगलियां चलाते हैं। चौथे प्रकार से होते हैं ना उंगलियां चलाते हैं, ना जीभ चलाते हैं, ना कुछ भी चलता, मुख बंद करके, आंख बंद करके, अपने हाथों पर हाथ रख करके उंगलियों को अपना मन में ध्यान में रखते हुए और गिनते रहते हैं। तो इस प्रकार से पूरा नमोकार मंत्र हो जाता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से नमोकार मंत्र की पढ़ने की विधियां हुआ करती। ऐसा जाने जीवन उद्धार करने के लिए क्या करना चाहिए? जीवन का उद्धार तो चल ही रहा है। कौन से जीवन के उद्धार की बात कर रहे हैं भाई? मनुष्य का जीवन आपको प्राप्त हुआ है, आपकी अपनी जो क्रियाएं करते हैं उस क्रियाओं से मनुष्य का जीवन तो अंत होना ही है। तो जीवन उद्धार के स्थान पर आप ऐसा कहना चाहिए कि हम अपनी आत्मा का उद्धार कैसे करें, आत्मा का, ठीक है कि नहीं? जीवन के स्थान पर आत्मोद्धार कैसे करें? तो आत्म उद्धार के लिए सभी अपने जो भी जितने तीर्थंकर भगवान हुए हैं, जनवाणी हैं, साधु संत हैं, सभी ने एक आत्म उद्धार का एक ही रास्ता बताया है, रत्नात्रय धर्म की प्राप्ति, ठीक है। रत्नात्रय धर्म को प्राप्त करने पर ही आत्मा का उद्धार हो सकता है। और वो रत्नात्रय को किस रूप में धारण कर सकते हैं? क्योंकि हो सकता है पुरुष जो है मुनि बनकर के रत्नात्रय का पालन करते हैं, महिलाएं आर्यिका बनकर के रत्नात्रय का पालन करते हैं, कोई हो सकता मुनि आर्यिका नहीं बन पाते हैं तो व्रती बन करके क्षुल्लका जी बन करके अपना उद्धार करते हैं। और वो भी नहीं बनते हैं तो भगवान के 6 आवश्यक पालन करके, भगवान की आराधना करके भक्ति मार्ग को अपनाते हैं। उसमें अपना जो भी पुण्य संचय करके आगे चल करके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। एकमात्र उसका सबसे बड़ा हेतु रत्नात्रय है। और रत्नात्रय एक ऐसी चीज है उसमें सब चीज समाहित
हो जाता है। हमारी एक शंका है कि जिसमें व्यक्ति को एकदम अचानक बीमार होके और बिल्कुल वेंटिलेटर पे आ जाता है या वो बिल्कुल मूर्छित अवस्था में है, अब उनको समाधि मरण या कुछ भी सुनाते हैं तो उनकी वर्गणाओं में असर होता है कि नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा वैसी निश्चल हो गई है, तो कुछ समझ में आता उसको कि नहीं आता, उसके भाव कैसे होते होंगे? ओम नमः शिवाय। अब इस प्रकार से स्थिति में दो अवस्थाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो वेंटिलेटर पे आ गया, अब अंत तो उसका समझ लो निश्चित है, कुछ उपाय और दूसरा अपने पास चारा है ही नहीं है। डॉक्टर वैद्य ने भी मना कर दिया, अब करें क्या? कुछ कर तो सकते नहीं कि अपन होश में ला सकें, तो इसलिए अपने पास में एकमात्र चारा ये है कि उसके लिए जब हम कोई नमोकार मंत्र सुनाएंगे, धर्म की स्तुतियां बोलेंगे, धर्म का स्मरण करेंगे, भक्तम्बर पठ सुनाएंगे, तो उन मंत्रों के माध्यम से उस स्थान का वातावरण शुद्ध होगा। और वातावरण शुद्ध होने पर जो जीव है वहां पर उसकी जो श्वास चल रही, उस श्वास के माध्यम से वातावरण शुद्ध वातावरण जाएगा, मंत्रों की शक्ति उसे अंदर में जाएगी। तो हो सकता भले ही वह चेतन नहीं है, किंतु शुद्ध वातावरण में शुद्ध वायु मंत्रों से जो मंत्रित जो शब्दावली उसके अंदर जाएगी, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, उसको अच्छी अवस्था में भी काम हो सकता है, कर सकते हैं। और कभी कभी अब कितनी अचेत अवस्था है, दो प्रकार की, एक तो एकदम बिल्कुल अचेत हो गया, कुछ ऐसा होता है कि मूर्छा रूप में है, और मूर्छा रूप में तो हो सकता है उसके लिए उसका कुछ भान हो भी सकता है। इसलिए अपने पास एक ही मात्र चारा रहता है कि वह अचेत हो गया। अब इस प्रकार की स्थिति में कुछ और तो कर ही नहीं सकते हैं, ना हमारी कोई दवाई काम करने वाला, ना हमारा कोई अंतर तंत्र कुछ काम करने वाला है। इसलिए अंत में उसको शुभ भाव बने, शुभ उसका परिणाम हो, इसलिए नमोकार मंत्र उसको सुना देते हैं। उसके अंदर से भाव जागेंगे कि मतलब कि हाँ, शुरू से धर्म नहीं कर रहा वो, फिर बाद में जागते हैं उसी के लिए तो बता दिया ना स्पष्ट कि हो सकता है कितनी मूर्छा में है। अगर कम मूर्छा वाला हुआ तो उसको स्मरण भी कर सकता है, अधिक मूर्छा वाला तो स्मरण नहीं भी कर सकता है, लेकिन उस वातावरण की वर्गणाएं से तो उसको कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। नमस्ते अच्छी अच्छी वर्तमान में अच्छी नवरात्रि से चल रहा है, सभी लोग अपने हिसाब से आराधना कर रहे हैं। वैष्णव लोग अपने चैनल में भी कई लोग अच्छे से तो पंथ 13 पंथ तो पद्मावती की आराधना करते हैं। तो अभी वर्तमान इंदौर में बहुत बड़ा पांडाल बना हुआ है, क्या नाम उनका, भजन साधु नाम क्या उनका, बसंत। हाँ हाँ, एक उनका बहुत बड़ा साधु आए हुए हैं, पता है उनका बहुत बड़ा पांडाल वैष्णव को लग रहा है, वो पारस पद्मावती की आराधना कर रहे हैं, वैष्णव साधु। लेकिन उसमें बता रहे कि वो पहले सितंबर में उनको सिद्धि करी पद्मावती की, उसके बाद उन्होंने बहुत आराधना अपने तीर्थ बना दिया, और आज बहुत बड़ी वैष्णव जुड़ गए, वो बहुत धर्म के प्रभाव न उस पंथ में। तो चैनिक पद्मावती और वैष्णव में इसकी परंपरा आ रही है और अपन चैनल लोप कर रहे हैं, इसका क्या है? ओम नमः सिद्धिभ्या। प्यारे बंधो, सारी दुनिया में अगर कोई बात उठती है तो ऊंचाई की उठती है। वही पद्मावती की आराधना कोई अपने मंदिर में करते हैं, वही पद्मावती की आराधना लोग तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर करते हैं, वही पद्मावती की आराधना उस स्थान पर हो रही है। लेकिन उस स्थान पर उस कार्यक्रम को, उस अनुष्ठान को इतना बड़ा रूप दे दिया गया, और सारी दुनिया वाले जो लोग होते हैं और दुनिया वाले वो आराधना के लिए नहीं जाते हैं, और दुनिया वाले जो दौड़ रहे हैं वो मात्र इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा। इसमें सबसे बड़ा अगर कोई कारण बनता है तो मीडिया पर जगह जगह बैनर, जगह जगह गेट लग रहे हैं, फोन पर, पेपरों में, सब जगह इस प्रकार का आ रहा, और वहां पर इतना हाई फाई किसी चीज को बना दिया जाता है
कि वह अनायासी लोग उसको देख करके चकाचौंध में अपने आप लोग भागे चले जाते हैं। समझ में आ गया ना? जैसा कि अपने यहाँ पर शास्त्र में घटना आती है, कौन सी? रेवती रानी। ठीक है, रेवती रानी जो हुई है वो सच्ची धर्मात्मा थी। जब उसकी परीक्षा के लिए देव आए तो देव सबसे पहले क्या, आप क्या बन करके जाते हैं? ब्रह्मा बन करके गए। सारे लोग ब्रह्मा का नाम सुन करके दौड़ पड़े। दूसरे दिन विष्णु बन करके गए, तीसरे दिन रुद्र बन करके गए और चौथे दिन तो समूसर लेकर के पहुंच गए। ठीक है, जब इस प्रकार से सुना तो सारे दुनिया के लोग दौड़ पड़े उसको देखने के लिए, और इतनी भीड़ लगती थी वहां पर कि जय नहीं मिलती थी। लेकिन जो रेवती रानी थी वो नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी? क्योंकि उसका जो कहना था, ब्रह्मा इस काल में हो नहीं सकते, विष्णु हो नहीं सकते, रुद्र हो नहीं सकते, अगर होंगे भी तो उनसे हमारा क्या काम सजने वाला है, और तीर्थंकर काल में होता नहीं है, फिर समूषण कहां से लग गया? ये निश्चित रूप से कोई ना कोई मायावी की चाल है। इसलिए उस मायावी की चाल को जान करके वो नहीं गई थी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर के यह है कि यहाँ पर ना पद्मावती से कोई मतलब हो रहा है, ना पार्श्वाना से मतलब हो रहा है, ना वैष्णव से कोई मतलब हो रहा, ना जैन से मतलब हो रहा। सबसे बड़ा जो अगर मतलब हो रहा है तो उस कार्य को इतना तूल बना दिया, चाहे एक कार्यक्रम हो और चाहे इसके पूर्व होने वाला अपना जो कार्यक्रम था सुमति धाम का। आप जानते हैं सुमति धाम के कार्यक्रम में इतना बड़ा उसका मीडिया में इस प्रकार से छाया था कि पूरे देश तो ठीक है, विदेशों तक के लोग उस कार्यक्रम को देखने के लिए उपस्थित हुए थे। तो उस प्रकार से कहने का तात्पर्य, एक दिन हमारे पास जो भैया लोग आते हैं ना रात्रि में भैयावती करने के लिए, कहाँ राज मोहल्ला से, पहले तो एक दिन रात में बात कर रहे थे, ऐसा हो रहा, और उसमें पढ़ करके फोन में पढ़ के 300 करोड़ का पांडाल बन रहा है, इतना बड़ा मैदान, इतने लंबे चौड़े एरिया में ये बन रहा है, ऐसा कार्य है, विश्व का पहला इतना कार्यक्रम होने वाला। और दूसरा सुनकर के दूसरे दिन जाकर वो होके आ गए, चले गए वहां पर। जब लौट करके वहां से आए तो देव चर्चा करने लगे, अरे यार वहां पर जाकर के दिमाग खराब हो गया, पैर वहां आधे घुटने तक पैर फंसा रहे, तो वहां पानी बरस गया, चारों तरफ पानी वहां पर है, बड़ी खराब व्यवस्था वहां पर। कोई वहां बस खाली जो दूसरे कास्ट के लोग हैं वो खाने के लिए पड़ रहे, खाने के लिए दौड़ रहे, बाकी वहां पर पद्मा जो अपने समझ धाम के तो बोले वहां कहीं किसी हिसाब से नहीं लगता, ऐसा वहां पर कार्यक्रम के संबंध में चर्चा वार्ता करने लगे। तो कुल मिलाकर के जिस चीज की मीडिया में जितना अधिक वह छा जाता है उस हिसाब से लोग वहां पर भागने लगते हैं। रही बात पद्मावती को, तो ना श्वेतांबर अजन में हो गया, अजन वाले श्वेतांबर में हुए, वहां पर तो अपने प्रोग्राम को, अपने कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए, बहुत बड़ा रूप देने के लिए, इसलिए दोनों को मिला करके उन्होंने बना रखा है। पहले तो उन्होंने अपना मुख्य स्थान पर तो क्या रखा, पार्थ पद्मावती का रखा। उसके अलावा उनके दक्षिण के क्षेत्र में जितने जितने उनके हिंदुओं के तीर्थ हैं, उन सारे हिंदुओं के तीर्थ के भी उसमें करते रूप बना करके रखे हैं कि सभी संप्रदाय के लोग आकर कार्यक्रम में शामिल हो सकें। और कार्यक्रम को इस प्रकार से मूर्त रूप देने के लिए इस प्रकार से उसका बहुत बड़ा रूप बना दिया, इसलिए लोग वहां पर उसको जाने लगे। बाकी आराधना तुम अपने मंदिर में करो तो ज्यादा अच्छी होगी अपेक्षाकृत वहां के, ठीक है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से उदाहरण दिया करते हैं जिस प्रकार से किसी स्थान पर एक स्कूल के अंदर एक क्लास में 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और एक टीचर पढ़ा रहा। एक टीचर 100 विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो 100 विद्यार्थी को एक टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाने वाला हो और 100 विद्यार्थी उतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएगा। किंतु उसी
स्थान पर एक सामान्य सा टीचर भी और 2 विद्यार्थी या 1 विद्यार्थी को ट्यूशन पढ़ाएगा, अपेक्षा कर तो 1 विद्यार्थी को ट्यूशन पढ़ने वाला जो होगा वो 100 की अपेक्षा सबसे अच्छा पढ़ना हो जाएगा। उसी प्रकार से एक आराधना मंदिर में 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति बैठ करके करेंगे, वो आराधना विशेष होगी और हजारों के बीच में होने वाली आराधना उतनी विशेष नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से सभी जानना चाहिए कि ये आजकल सबसे बड़ा जो समस्या इस बात की हो रही है कि एक तो होड़ लग रही, हमारा सबसे बड़ा काम, सबसे ऊंचा हमने कार्यक्रम करके दिखाया, एक तो होड़ लग रही है और उस होड़ करने के लिए, और दूसरा सबसे ज्यादा हो रहा दिखावा करने के लिए कि हम इस प्रकार से ऐसा कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की स्थिति उसमें अपना महत्व रखती है। बाकी कैसे लोगों को भीड़ इकट्ठा करना और भीड़ इकट्ठे करने के सारे उपाय इस प्रकार से किए जाते हैं। शरद ऋतु हाँ। चल रही है, इसमें क्या महत्व है विधान करने का? हाँ, यानी महाराज का कहना है ये कौन सी जैन सिद्धांत के आधार पर अथवा लौकिक सिद्धांत के आधार पर साल में कितनी ऋतुएं होती? 6। ठीक है, पहले 4 महीने के जो 3 माने जाते ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक और होती है बसंत ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती हैं। तो वर्तमान में कौन सी ऋतु चल रही है? बसंत ऋतु चल रही है। तो बसंत ऋतु का मतलब क्या होता है, उसमें क्या विशेषता होती है? तो बसंत ऋतु का मतलब होता है कि जब बरसात के समापन होती है और सर्दी का प्रारंभ होता है, तो ऐसी स्थिति में बसंत, जैसा कि नाम क्या है बसंत, बसंत यानी क्या होता है? मन में प्रसन्नता खास जो होता है, क्योंकि बरसात के दिनों में जब पानी बरसता है तो खास तौर से पूरे देश में सब जगह हरियाली छाती है, और हरियाली छाने के पश्चात फिर क्या होता है? फुलवारी बनती है। ठीक है, जब फुलवारी छाती है तो उस समय का जो वातावरण बड़ा मनमोहक होता है, सुगंधमय होता है, और जब सुगंधमय मनमोहक वातावरण होगा तो व्यक्ति का मन भी प्रसन्न होता है, और प्रसन्न मन में जो किए गए कार्य हैं वो हमेशा अच्छे हुआ करते हैं। और उसी प्रसन्नता को लेकर के लोग अपने घर से निकल करके बाहर यात्राओं के लिए भी जाते हैं। खास तौर से जहां पर जंगल इत्यादि का एरिया होता है उस स्थान पर, या जंगल होते हैं, झरने होते हैं, वहां पर जाकर के मनोरम वातावरण को जाकर के देखते हैं तो मन प्रसन्न होता है। इसलिए प्रसन्नता के वातावरण के लिए इस प्रकार से शरद महीने का जो बसंत ऋतु का महीना ये प्रसिद्धि को प्राप्त होता है कि अच्छे काम हुआ करते हैं। शेष बात है बोले महावीर भगवान की।